नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं आपको, तो आप मेरे हिंदी वीडियो यहाँ देख सकते हो। वरना प्रतिपक्ष है मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है, जहाँ मैं पहले हिंदी वीडियो भी डालता था। तो अगर आपको सिर्फ हिंदी सुनना है तो कृपया यहाँ आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं महाराष्ट्र के चुनाव पर बात करूंगा, और इसलिए बात करूंगा कि वोटिंग होकर मतगणना होने के बाद जो नतीजे सामने आए, उसका जो मीडिया में या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर विश्लेषण चल रहा है, एनालिसिस चल रहा है, वो सुनकर मैं हैरान हूं। और उससे संभ्रम ज्यादा पैदा हो रहा है। अब देखिए कि ये तो चमत्कार हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई, कुछ भी बोले जा रहे, कुछ भी बोले जा रहे। क्योंकि चमत्कार कहाँ होता है? जब कोई अजीब घटना घटती है। तो ये पूरा चुनाव जो है, अगर दो गठबंधनों में हुआ है, इंडिपेंडेंट बागी कैंडिडेट में हुआ है, कुछ छोटी पार्टियों में हुआ है, लोकसभा में हुआ था, वैसा ही अगर विधानसभा में हुआ है, तो गड़बड़ या चमत्कार कहां से आ गया? हमें वो समझना चाहिए, और मुझे वो जरूरी लगता है कि आपको समझाना। अगर लोकसभा और विधानसभा में कोई बड़ा फर्क नहीं हुआ है, सिर्फ फर्क सीटों में हुआ है, सिर्फ सीटों में फर्क हुआ है। जो गठबंधन लोकसभा के चुनाव में बड़ी भारी ताकत से जीता था, तो भारी ताकत से नहीं जीता था, उसकी जितनी ताकत थी उतनी ही ताकत पर उसे ज्यादा सीटें मिली थी, और लगभग उतनी ही ताकत दूसरे गठबंधन के पास थी, थोड़ी सी कम थी, फिर भी उनकी सीटें कम हो गई थी। और वो असली चमत्कार था। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, महाविकास आघाड़ी को 31 के आसपास सीटें मिली थी, और महागठ युति को सिर्फ 17 सीटें मिली। वो चमत्कार था, क्योंकि दोनों के वोट एग्रीगेट में, एकत्रित वोट में ज्यादा फर्क नहीं था। महायुति और महाविकास आघाड़ी में 1% का भी फर्क ना आधा परसेंट का था, सिर्फ 0.3% का फर्क था। और ये मैं पिछले 3-4 महीने से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सीटों में फर्क हो गया। एक बार तो मैंने बोल दिया था कि इसको डकवर्थ लुईस बोलते हैं। डकवर्थ लुईस का मतलब नियमों के कारण, गलत रूल्स जो है उसके कारण, दोनों समान शक्ति के लोग, लेकिन एक को ऊंचा दिखाया जाता है, दूसरी को छोटा दिखाया जाता है। बिल्कुल वही था। और इसलिए लोकसभा में 31 सीटें महा आघाड़ी को मिली, ये चमत्कार था। क्योंकि अगर दोनों 44% के आसपास, 44 के आसपास प्रतिशत अगर दोनों गठबंधनों का है, तो दोनों के सीटों में इतना फर्क क्यों? इसको चमत्कार मानना जाना चाहिए। लेकिन वो चमत्कार नहीं दिखाया गया, क्योंकि जो विश्लेषण करता है, ज्यादा से ज्यादा विश्लेषण करता है, जो खुद को लिबरल बुद्धिमंत मानते हैं, पत्रकार संपादक मानते हैं, लिबरल है, सेक्युलर है, उनको दिखाना था कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को रिजेक्ट किया है, महायुति को रिजेक्ट किया है। और वो जब दिखाना है, तब गड़बड़ कहां की जाती है कि उस वक्त सीटों की सीट पर चर्चा हो रही थी, ना कि प्रतिशत पर हो रही थी। अगर दोनों को 2 लाख महाविकास आघाड़ी को ज्यादा थे, या 2 लाख महायुति को कम थे, इससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। 3-4 करोड़ वोटर्स वोट करते हैं, उसमें 2 लाख का फर्क कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन जब एक एक चुनाव क्षेत्र में काउंटिंग होता है, तो थोड़ा फर्क भी इधर उधर करके कोई जीत जाता है। आपको मालूम होगा कि महायुति का रविंद्र वायकर करके जो कैंडिडेट था,
मुंबई नॉर्थ वेस्ट में वो कुछ 48-75 वगैरह वोट से जीत गया लोकसभा का। तो इसको वो समझना चाहिए कि गड़बड़ कहां हुई थी। गड़बड़ लोकसभा चुनाव समझ में हुई थी। लोकसभा में महायुति को लोगों ने नकारा नहीं था। जो वोट उस वक्त महाविकास आघाड़ी को मिले वो उनके नहीं थे। हाँ, लोकसभा का चुनाव था तो छोटी छोटी पार्टियां जो होती है वो पूरी ताकत से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर चुनाव क्षेत्र में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते, इसलिए दूसरे किसी पार्टी को उनके वोट ट्रांसफर हो जाते, लेकिन वो उनके अपने वोट नहीं होते। तो 44% अगर महायुति को मिला था, लगभग उतना ही महाविकास आघाड़ी को मिला था, 2 लाख ज्यादा थे। तो ये मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। समझो आपके घर में शादी वगैरह है, तो आप बारात के लिए दोस्तों को कहते हैं यार गाड़ी लेके आओ, तो बारात में 10-12 गाड़ियां दिखती है कि अरे भा इसकी बारात तो बढ़िया निकली, 10 गाड़ियां थी, 8 गाड़ियां थी। लेकिन शादी का काम खत्म हो गया तो अपने अपने दोस्त जो होते हैं अपनी अपनी गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं। तो आपके घर में अगर एक गाड़ी है, 2 गाड़ी है, वही बचती है, बाकी 8-10 गाड़ियां तो रहती नहीं। अगर वो गाड़ियां आप अपनी ही समझ बैठेंगे और वापस देने से इनकार कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल वही बात लोकसभा और विधानसभा के वोट की बारे में हम सोच सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में महायुति को जो वोट मिले थे, जितना प्रतिशत वोट मिले थे, वो तो इनके ही थे। सिर्फ राज ठाकरे यूटी के बाहर का था जो इनको वोट दे रहा था। बाकी दूसरी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी कि उनके वोट बीजेपी या महायुति को मिलने वाले थे। अगर विधानसभा का मामला हो, राज ठाकरे अलग से अपना एमएनएस पार्टी लेकर खड़े हो गए, तो उन्होंने अपने वोट निकाल लिए, जो कुछ 1%, 2%, 3% जो हो गए, अभी उसका आंकड़ा नहीं है। लेकिन यूटी से बाहर होकर राज ठाकरे ने अपने कुछ 100-125 कैंडिडेट खड़े कर दिए, तो उनको जो वोट मिले वो पिछले लोकसभा चुनाव में महायुति को मिले थे। उसी तरह से महाविकास आघाड़ी को जो वोट मिले लोकसभा चुनाव में, वो अकेले महाविकास आघाड़ी के 3 पार्टियों के वोट नहीं थे। उसमें समाजवादी पार्टी ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, लेकिन जबकि वो एंटी बीजेपी है, सेक्युलर पार्टी खुद को मानते हैं, तो उनके वोट सेक्युलर करके, मुस्लिम वोट पर्टिकुलरली, वो महाविकास आघाड़ी की तरफ चले गए। एमआईएम जैसी पार्टी है जो मुस्लिमों की पार्टी मानी जाती है, अब वो पार्टी भी 1-2 सीट कहीं लड़ी होगी, उससे ज्यादा नहीं, तो उनके जो वोट थे वो वोट लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा एंटी बीजेपी के कारण कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ चले गए थे। लेकिन वो एमआईएम को मिलने वाले वोट या समाजवादी पार्टी को मिलने वाले वोट, ये हमेशा के लिए महाविकास आघाड़ी की वोट बैंक है नहीं। बारात में आई हुई गाड़ियां हाँ घर में पड़ी रहेगी, आज कुछ काम नहीं लेके जाओ, तो वैसी जो गाड़ियां आती है उसी ढंग से लोकसभा चुनाव में जो छोटी छोटी पार्टियां महाराष्ट्र की है वो मैदान में नहीं थी, तो उनके वोट अपने आप बीजेपी के खिलाफ होने के कारण, महायुति के खिलाफ होने के कारण महाविकास आघाड़ी को मिले थे। तो जो हम देखते 44 या ऐसे कुछ % वोट थे लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को, वो उनके नहीं थे। विधानसभा आते आते उसमें से लोकसभा की शादी खत्म हो गई, आपके बेटी की शादी हो गई, हमारी गाड़ी हम वापस ले जाते। बिल्कुल उसी तरीके से समाजवादी पार्टी हो, एमआईएम हो या वंचित बहुजन आघाड़ी जैसी पार्टी हो, दलितों की कुछ छोटी पार्टियां हो, ऐसी बहुत सारी पार्टियां जो प्रिंसिपली महाविकास आघाड़ी के साथ रहती है, वैसी पार्टियां विधानसभा के चुनाव के अखाड़े में उतरती है
तो वो जो वोट है जो लोकसभा में विकास आघाड़ी को मिला था वो वापस उन पार्टियों के साथ चला जाता है और महाविकास आघाड़ी का प्रतिशत घट जाता है। और इसीलिए चमत्कार जो होता है वो वहां हो जाता है जिसको आप अगर ना समझोगे तो आप बोलोगे चमत्कार है, लेकिन वो चमत्कार नहीं है, वो तो होना ही था। और ये मैं बार बार पिछले 4 महीने से बोल रहा हूं कि महाविकास आघाड़ी को जो वोट मिले हैं वो पूरे के पूरे उनके नहीं है, और उसका जो प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन है वो आज के विधानसभा वोटिंग पैटर्न में हमें दिखाई देता है। लोकसभा को जिस महाविकास आघाड़ी को 44% वोट मिले थे उनके प्रतिशत आज घटकर कुछ 38-39% तक आ गए, यानी 4-5% का उनका घाटा हो गया। लेकिन वो बात महायुति के बारे में नहीं थी। महायुति में सिर्फ एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे की पार्टी, उन्होंने इनको बिना शर्त सपोर्ट दिया था और आज उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए तो उनके जो कुछ छोटे मोटे वोट पॉकेट्स है वहां के वोट महायुति से निकल जाएंगे। मान लो कि एक 5-6-7-8 लाख वोट निकल गए, उससे तो ज्यादा जाने वाले नहीं थे। तो इसलिए 44% वोट जो विधानसभा में, लोकसभा में महायुति को मिलने वाले थे उसमें कोई भी घट लोकसभा विधानसभा में होने वाली नहीं थी। लेकिन उल्टी बात है वो महाविकास आघाड़ी की है। महाविकास आघाड़ी को जो 44% है उसमें से जो छोटी मोटी बहुत सारी आधा दर्जन पार्टी है वो नोच नोच कर 4-5% खाने वाली थी और उन्होंने खा लिया। तो दो गठबंधनों का जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें बड़ी तफावत आ गई, बड़ा फर्क आ गया और उसका खामियाजा महाविकास आघाड़ी को भुगतना पड़ा है। ये अगर विश्लेषण करते, एनालिसिस करते, उनके समझ में ही नहीं आएगा तो वो आपको क्या समझाएंगे। मैं आपको इसलिए आंकड़े समझा देता हूं, मैं वो ग्राफिक्स वगैरह नहीं बना सकता, लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस को 17% वोट थे लोकसभा में और विधानसभा में कांग्रेस को 12.5% हो गए। शरद पवार गुट को 10% वोट थे लोकसभा में, उनके वोट बढ़कर 11.28% हो गए, 1.25% वोट बढ़ गए। शिवसेना के पास उद्धव ठाकरे उबाठा शिवसेना के पास 16% वोट थे, उनके बहुत वोट घटकर 10% तक नीचे आ गए। यानी हम बारीकी से देखें तो इनका वोट परसेंटेज कितना घटा है देखो, क्योंकि ये 3 पार्टियां ऐसी है इनको जो उनके वोट नहीं थे, असलियत में छोटे मोटे सेक्युलर पार्टियों के वोट थे, ये इनके पास आए थे, विधानसभा में वो चले गए। दूसरी बात अगर हम देखें तो महायुति में बीजेपी है, बीजेपी का परसेंटेज 28% था, वो 26% हो गया, यानी 2% विधानसभा में घट गया। एकनाथ शिंदे की पार्टी है, उसका 13% वोट था, वो 12.5% हो गया, यानी आधा परसेंट घट गया। अजीत दादा का जो वोट परसेंट था वो सिर्फ 3.5% था, वो 9% हो गया, यानी अजीत दादा के वोट विधानसभा चुनाव में 9% तक बढ़ गए। तो ये जो वोट है वो शिवसेना युवा ठाकरे हो या बीजेपी के हो या और कहीं से आए हुए। लेकिन अगर हम टोटल देखें तो टोटल जो होती है वो कितना होती है, 43% जो महायुति की थी बिल्कुल वही थी उनकी, लेकिन 33% तक नीचे आ गई महाविकास आघाड़ी और 47% तक चले गए महायुति, और महाविकास आघाड़ी 33% तक नीचे आ गई, 10% का घाटा है, वो बाकी सब छोटे दल उठाकर लेकर गए। तो ये समझना जरूरी होता है। अगर ये समझोगे आप, और इसलिए मैंने एक सिंपल आपको उदाहरण दे दिया कि भारत के लिए जो दोस्तों की गाड़ियां आई वो अगर निकल जाती है तो वो गाड़ियां
हमारी ऐसा आप किसी को बोलोगे तो वो बाद में झूठ साबित होता है, तो वो जो भ्रम होता है, वो जो भ्रम फैला जाता है कि इनकी बारात तो बड़ी थी, 10-10 गाड़ियां थी, तो वो भ्रम होता है। बिल्कुल लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी का जो बड़ा सक्सेस दिखाया गया वही तो झूठ था, वही तो गड़बड़ थी। इसलिए लोकसभा में बीजेपी को लोगों ने नकारा, ये झूठ था। विधानसभा में सच्चाई सामने आ गई। महाविकास आघाड़ी हो और महायुति हो, उनके असली वोटर कितने हैं? अगर छोटी मोटी पार्टियां अलग हो जाती है, जो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा ही नहीं है, वो अगर हट जाती है, तो महाविकास आघाड़ी की हालत क्या होती है? वो 43% से 34% तक नीचे आ जाती है। लेकिन महायुति जो है उनके परसेंटेज घटे नहीं, बढ़े, क्योंकि जो उनका नोचने वाला कोई नहीं था। और दूसरी बात है कि शरद पवार को मानने वाला बहुत सारा जो वोटर है वो विधानसभा में अजित दादा के पास आ गया वगैरह। तो कहने का मतलब ये कि ये जो भ्रम फैला जाता है, क्योंकि जो विश्लेषण करते वो खुद नहीं समझना चाहते कि असलियत में वोटिंग कैसे हुआ है, वोटिंग पैटर्न क्या है, वोटर्स की डिवीजन क्या है, वो अगर आपको पता नहीं होती तो आप समझने में गलती करते हो और गलती लोगों के पास पहुंचा देते हो। तो लोकसभा और विधानसभा में बड़ा चमत्कार नहीं हुआ है। चमत्कार लोकसभा में हुआ था। इसका कारण ये था, वो तो मैंने बता दिया कि एक धुले जैसी लोकसभा चुनाव क्षेत्र लीजिए। लोकसभा में 6 विधानसभा महाराष्ट्र की होती है, उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र में महायुति का जो कैंडिडेट था वो लीड पर था, लेकिन अकेले एक विधानसभा मतदार संघ, जो क्या बोलते हैं उसको, मालेगांव सेंट्रल, वो धुलिया में आता है। उसमें 190 या ऐसा कुछ, 1,90,000 का जो लीड था वो टोटा, और वो सीट चली गई कहां? महाविकास आघाड़ी को। लेकिन उस 6 में से 5 सीटों पर महायुति को लीड था, और वो फर्क अब विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहा। तो ये जो विश्लेषण आज हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, अब लोकसभा में ये था तो एकदम उल्टा कैसे हो गया? अरे वही तो बात देवेंद्र फडणवीस लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बार बार बोल रहे थे कि बीजेपी का वोटर उदासीन रहा, वोट के लिए लोकसभा के समय बाहर नहीं निकला। सिर्फ आधे परसेंट से भी कम, 0.3% का फर्क है। अगर 2% वोट अगर बीजेपी वाले ज्यादा कर लेते तो लोकसभा में ही इतना बड़ा फर्क दिखाई नहीं देता। वो फर्क विधानसभा के समय भरा गया, और देखो कितना चमत्कार हुआ। जो चमत्कार देवेंद्र फडणवीस बार बार बोल रहे थे, अगर 1.5-2% वोटिंग बढ़ाया तो हम महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पूरा का पूरा उलटफेर कर सकते हैं, और देखो कहां पहुंचे। जो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी लोकसभा में, 17 कैंडिडेट खड़े किए और उसमें से 13 चुनकर लाए जिस कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में, वो आज सबसे छोटी पार्टी बन गई है, 2 नंबर की पार्टी बन गई है। 14 यानी 13 जिनके एमपी है उनके कुछ 14-15 एमएलए चुनकर आए। शरद पवार की पार्टी 10 लोकसभा के लिए खड़े थे, 8 चुनकर लाए, लेकिन उनकी आज पार्टी सिर्फ 10 एमएलए चुनकर ला पाई है। इसका कारण यह था कि जो उधार की गाड़ियां लाई थी बारात में, वो अपनी ही है ऐसा दिखावा खड़ा किया, और वो दिखावा ही अपनी असलियत है, अपनी अमीरात है या अमीरी है, ये दिखाने की जो कोशिश की थी वही गड़बड़ थी। और उस गड़बड़ में पूरे के पूरे एनालिस्ट अगर आ गए या भ्रमित हो गए तो वो दोष वोटर का नहीं है, या चुनाव की मतगणना का नहीं है, या ईवीएम का नहीं है। बात साफ है दोस्तों, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। जो असलियत में ताकत बीजेपी की थी
वो वोटर घर से निकला या निकाला गया, वोटिंग सेंटर पर लाया गया, उसका वोटिंग हो गया, मतगणना हो गई और दिखाई दिया फर्क जो देवेंद्र फडणवीस लगातार 3 महीने से कह रहे थे। तो भ्रमित एनालिस्ट है और वो लोगों में भ्रम फैला रहे थे, इसीलिए लगता है कि अरे ये क्या हो गया, चमत्कार कैसे हो गया। चमत्कार हुआ नहीं है, गड़बड़ लोकसभा में हुई थी, वो सुधारी गई, उसको चमत्कार नहीं कहते। दोस्तों, मैं अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।